में तो ये आता है। रविंद्र सर, श्योर, कह नहीं सकते। देखिए, पाकिस्तान ये भी तो कर सकता है ना, पब्लिक में स्टेटमेंट्स कुछ दे पब्लिक हम्म कंजम्पशन के लिए, हम्म बट बैकग्राउंड में अमेरिका को कुछ अलग कमिटमेंट दे, अमेरिका को कुछ अलग समझाए। ये नॉर्मल चीज है, डिप्लोमेसी में होती है, हो हम्म सकती हम्म है। हम्म तो पाकिस्तान की पब्लिक स्टेटमेंट डेफिनेटली विल बी दैट, हम्म जिस भी तरह की आएंगी। हम्म बट उसके अलावा पाकिस्तान, इनफैक्ट जनरल मुनीर जब ये वॉशिंगटन डीसी गए थे, जब इनका अच्छे रिश्ते बनने शुरू हुए, उसमें एक फैक्टर ईरान का भी था हम्म कि एक तो था क्रिटिकल मिनरल, वो क्रिप्टो करेंसी हो गई, मिनरल्स एंड इत्यादि इत्यादि। हम्म एक ये भी था कि अगर ईरान को लेकर के पाकिस्तान को कोई मदद करनी हो, तो पाकिस्तान अपनी आंख फेर देगा, ताकि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे बलूचिस्तान का, राइट सर। यहाँ से वेपन्स हो या पैसा हो या एजेंट्स हो, इजरायली हो या अमेरिकन हो, वो जा सकेंगे। वो रिपोर्टेड है कि बिल्कुल रिपोर्ट्स भी हैं कि ऐसे नहीं हो ये दैट सकता। वाज वन टॉपिक। जी जी, ठीक है, अमित साहब क्या कह तो रहे हैं? इट रविंद्र सर, कैन बी थोड़ा बड़ी वक्त कम है, मैं हाइपोथेटिकल चाहता हूँ विल बात विल कर कीप रहे इट हैं। लिटिल शॉर्टर ये सर, तो टाइम थोड़ा सा बिल्कुल कम भी है। अमित ऐसी साहब जी रियलिटी नहीं जी। है। जी जी, मेरा हाँ नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई रियलिटी है। अलबत्ता पाकिस्तान तो हम्म कभी भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी ईरान में हुकूमत आए जो इसराइल की फेवर में हो, या अहमद रजा पहलवी या इस जैसा कोई आए लीडर, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ऑलवेज इसराइल के खिलाफ रहा है, इसराइल को अपनी थ्रेट समझता है। और हाँ पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान ठीक है। का जो I'll go कंट्रोल towards है। पूर्णिमा जी, जी पूर्णिमा नाथ जी। एक एक बहुत मतलब अमेरिका जो कर रहा है उसको जस्टिफाई अमेरिकन राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ की सीनेट करती है। लेकिन एक एक अलग पर्सपेक्टिव देखें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और भी बहुत सारे रास्ते थे उसको बेहतर बनाने के। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और थोड़ा वहाँ पर ईरान को राहत दी गई। लेकिन ट्रंप के आने के बाद सख्ती इतनी हो गई, इतने ज़्यादा बैन लग गए और सैंक्शंस लगने के बाद ईरान की हालत और ख़राब हो गई। आपको नहीं लगता कि अमेरिका को कम से कम थोड़ी सी सख्ती कम करनी चाहिए और ईरान को एक मौका देना चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए? पूर्णिमा जी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अमेरिका क्या इंडिया को मौका दे दे देते? न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो कितना सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा राइट था ना। राइट इनफैक्ट तो ये क्वेश्चन तो आंसर आपने खुद कर दिया। राइट राइट लेकिन देखिए, अमेरिका वाज द ओनली कंट्री दैट एक्चुअली बॉम्ब्ड अनदर कंट्री एंड वाइप्ड आउट सिटीज। दो सिटीज वाइप आउट कर दिए और थाउजेंड्स का ये जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है, वेदर बॉम्ब से करा या ड्रोन स्ट्राइक्स में करा या राइट मैम। में किया या कूज में किया, ये सब लीगल हुआ है यहाँ से। आपको यही बात समझना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ की जो कोर्ट्स, रूल्स, प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेसी है, उसको यूज करा जाता है किसी और को दबाने के लिए। अब ईरान हो, कल को ये इंडिया हो सकता है। अब इंडिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लग चुकी है। आपने रशिया से तेल लिया तो आपको 500% तारीफ लगा दिया। आपने ईरान से तेल खरीदोगे तो आपके ऊपर 25% एडिशनल तारीफ लग जाएगा। भाई लगा दो, 1000% लगा दो। इंडिया को तो सीधा सीधा आके बोलना जरूरी है। बट इंडिया की जो स्टेटमेंट्स है ना, वो अमेरिका तक पहुंच नहीं रहा है। दिस इज माई कंप्लेंट टू यू राइट एंड मैम। थ्रू योर। आप बोल रहे हो, आपके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, आपके काफी न्यूज चैनल में उसमें बोल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ पे बोलती हूँ वहां पे वही बताने की कोशिश करिए। आप बोल तो रहे हो लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं रही है ना। डन मैम, ग्लोबल पॉइंट की पॉइंट टेकन मैम। आई हैव लेफ्ट वेरी लेस टाइम मैम। प्रफुल्ल सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की तैयारी खाड़ी खाड़ी के पानी के इलाके में अमेरिका कर रहा है, आपके हिसाब से कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? क्योंकि ईरान हो, अफगानिस्तान हो, ये मुल्क ऐसे हैं कि आप इनको स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते। तो जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है, आपको लगता है कि अगर अटैक होता है ईरान पे, कितना वक्त लग जाएगा, क्या स्थिति होंगी, क्या तस्वीर होने वाली है सर? जैसे सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा वॉर का? राइट सर। वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उसके कुछ टारगेट्स डिस्ट्रॉय करो, कुछ आदमियों को मारो, क्योंकि आर्मी तो जाके इन्वेड नहीं करेगी अमेरिका की। राइट सर। अमेरिका के पास इतनी फोर्सेस है नहीं कि वो नॉर्मेंडी टाइप लैंडिंग कर दे और इन्वेड कर दे। सो वो इट विल बी अ काउंटर प्रोडक्टिव। यस, वो 3-4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और बॉम्ब कर देगा, 500 600 1000 लोग मार देगा, इतना कर सकता है। दैट डज नॉट गिव यू विक्ट्री। राइट सर। So it will be totally counterproductive if America tries anything of that sort. पर मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका को इस समय पर ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि their fleet is now exposed to other Right. invasions Right, of sir.
Houthis and other terrorist elements sir. and all. Other rebels. So it will be a long drawn thing, and they will land up in again misidentification, shooting down an airliner or something like this. ये सारा का सारा गेम शुरू हो जाएगा. Right, sir. It will be long drawn affair. मैं सोचता हूँ कि अमेरिका ऐसी चीज अटेम्प्ट ना करे. ठीक है. हाँ, बट रिजीम चेंज करने की वो ट्राई करता रहेगा. कोई भी मेथड लगाएगा, regime change करके रहेगा. Fair enough, sir. He wants to be Point taken, sharp. sir. I've only left with 1 minute. Suresh sir, I'll come to you for a closing comment, sir. यहाँ से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वेनेजुएला को लेकर भारत की चुप्पी was not good, यहाँ पर अभी ईरान पर हो रहा है. अगला निशाना हो सकता है कोई और ऑयल कंट्री हो, कोई क्रूड कंट्री हो, या फिर कोई और मुल्क हो सकता है. यहाँ पर क्या इंडिया को स्टैंड लेने की जरूरत थी, या इंडिया सिर्फ एक सेफ प्ले कर रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं? सर 60 seconds to you, sir. 1 minute.